चीर के दे तेरा ही। 90 के दशक में मासूम से दिखने वाले एक चॉकलेटी अभिनेता जिन्होंने काजोल जैसी सुपरहिट एक्ट्रेस के साथ फिल्मों में डेब्यू किया और दिव्या भारती जैसी सुपरस्टार एक्ट्रेस के साथ सुपरहिट फिल्में दी। 90 के दशक में जिनके कुछ गानों ने खूब धमाल मचाए और सबके जुबान पर चढ़ गए, लेकिन क्या आप जानते हैं उनके पिता एक फेमस फिल्म मेकर थे और इनकी मां एक अभिनेत्री थीं जिन्होंने कई फिल्मों में बड़े स्टार्स के अपोजिट लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम भी किया था। क्या आपको पता है इस एक्टर ने अपने पर्सनल लाइफ में एक ऐसी हादसा झेला कि जिससे इनको निकलने में काफ़ी त्रासदी हो गई और आज भी वह हादसा इनके जहन में बसा हुआ है। तो क्या आपको पता है इनके बर्थडे के दिन ही इनके पिता ने इनके माँ और इनकी बहन को गोली मार दिया और साथ ही इनको भी गोली मारकर जख्मी कर दिया था। तो कौन थी ये एक्टर और वह क्या था बड़ा हादसा, बताएंगे और बहुत कुछ। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये एक दास्तान है 90s के एक बदनसीब एक्टर कमल सदाना की। इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा हो गया कि जो हम और आप सिर्फ फिल्मों में ही देखा करते हैं। एक ही परिवार के सारे लोग मारे जाते हैं और एक बच्चा जिंदा रह जाता है और बाद में फिर वह फिल्मों में एक एक्टर बन जाता है। ऐसा ही कुछ कमल सदाना के जीवन में भी हुआ है। गोलियों की आवाज़ और उनका सब कुछ एक पल में ख़त्म हो गया। हम यह जानेंगे कि आखिर यह क्यों और कैसे हुआ। उससे पहले जानते हैं कि कौन है कमल सदाना। कमल सदाना का जन्म 21 अक्टूबर 1970 को हुआ था, जिनके पिता का नाम प्रिंस सदाना था, जिन्होंने 60 और 70 के दशक में कई फिल्मों का निर्माण किया। इनमें से कुछ फिल्में थीं विक्टोरिया नंबर 203, चोरी मेरा नाम, प्रोफेसर प्यारे लाल और यह रात फिर ना आएगी। इनकी मां का नाम साइदा खान था, जो कि अभिनेत्री थीं और कई फिल्मों में लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम भी किया था। कमल सदाना की एक बहन भी थी जिनका नाम नम्रता था। कमल सदाना अपनी फिल्मों की शुरुआत साल 1990 में आई फिल्म बेखुदी से की थी। इसमें इनके अपोजिट काजोल ने भी डेब्यू किया था। हालांकि फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सफलता नहीं मिलने के कारण इन्हें इससे कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन साल 1993 में दिव्या भारती के साथ एक फिल्म आई थी जिसका नाम था रंग। उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और उस फिल्म के गानों ने उस समय में सबसे ज़्यादा सुपरहिट हुए थे। उसी साल दिव्या भारती का डेथ भी हो गया था, जिसकी वजह से फिल्म का और ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी। इसी फिल्म से लोग इन्हें पहचानने लगे। इसके बाद 90 के दौर में बाली उमर को सलाम, हम सब जोड़ हैं, रॉक डांसर, अंगारा, मोहब्बत और जंग जैसे फिल्मों में काम किया था। फिल्में तो इन्हें मिल रही थी, लेकिन अफसोस कोई भी फिल्म रंग जैसी सफलता नहीं दोहरा पाई और धीरे धीरे इन्होंने अच्छी फिल्म मिलना बंद हो गए। कमल ने इसी दौरान मेकअप आर्टिस्ट लीजा जोन से शादी की, जिससे इनके 2 बच्चे हैं। एक का नाम अंगद और बेटी का नाम है नम्रता। इन्होंने अपनी बेटी का नाम अपनी बहन के नाम पर ही नम्रता रखा। ऐसा क्यों किया, यह सब हम आपको आगे बताते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उस घटना की जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कमल सदाना अपने परिवार के साथ मुंबई के जल कमल में रहा करते थे। उन्होंने बताया कि एक बार उनके पिता ब्रिज सदाना बहुत वैसे तो खुशमिजाज इंसान हैं, लेकिन जब वह शराब पी लिया करते थे तो उनमें जैसे कोई शैतान जाग जाता था। उसके बाद तो वह बहुत अलग बर्ताव करने लगते थे। इसी शराब की वजह से ही कमल सदाना के माता पिता में बहुत झगड़ा हुआ करता था। खबरों के मुताबिक शराब के नशे में उनके पिता किसी की भी बात नहीं सुनते थे। शौकिया तौर पर उन्हें उसके पिता ने रिवॉल्वर खरीद ली थी, मगर परिवार के लिए ये शौक बहुत महंगा पड़ रहा था, क्योंकि जब भी वह शराब पीने के बाद झगड़ा करते फिर वह रिवॉल्वर से धमकी दिया करते थे। कमल सदाना बताते हैं कि जैसे ही एक बार वह 10 साल के थे तो माता पिता में झगड़ा हो गया। हमेशा की तरह उनकी मां अपने दोनों बच्चों को लेकर
पास स्थित ओशन अपार्टमेंट में रहने चले गए थे। उनका पीछा करते करते उनके पिता उस बिल्डिंग तक पहुंच गए, लेकिन उनकी मां ने वॉचमैन को मना कर रखा था कि किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जाए। लेकिन उनके पिता के पास रिवॉल्वर होने की वजह से उन्हें वॉचमैन भी रोक नहीं सका। इसके बाद ब्रिज सदाना ने वॉचमैन को सीढ़ी लाने को कहा और सीढ़ियों के सहारे बाहर से फ्लैट में घुसने की कोशिश करने लगे। बात नहीं बनने पर उन्होंने बहुत गुस्सा आया और हवा में 3-4 फायर भी कर डाली। उस घटना के बाद से पूरा परिवार उनसे बहुत ज़्यादा डर गया था, जिसके बाद से कमल सदाना की मां ने ये तय किया कि कैसे भी करके वो रिवॉल्वर उनके पिता से दूर करना है। कमल सदाना की मां आहिरा खान उस समय नरगिस दत्त की बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। उन्होंने नरगिस से जब कहा तो नरगिस ने अपनी जान पहचान के किसी पुलिस ऑफिसर के जरिए उस रिवॉल्वर को सीज करवाने की रिक्वेस्ट की। नरगिस ने उनकी मदद करते हुए उस रिवॉल्वर को सीज भी करवा दिया। इस हादसे के 10 साल बाद कुछ ऐसा हुआ कि कमल सदाना के पिता ने उस रिवॉल्वर को चुरा लिया। उन्होंने एक अर्जी के जरिए पुलिस को बताया कि उन्हें किसी आतंकवादी से खतरा है, उनके परिवार को भी खतरा है, जिसकी वजह से वह रिवॉल्वर उनको पुलिस ने सौंप दिया। तो पुलिस को वो रिवॉल्वर सौंपनी पड़ी, क्योंकि वैसे भी उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ कोई ऑफिशियल FIR दर्ज नहीं करवाई थी। 21 अक्टूबर 1990 के दिन कमल सदाना का 20वां बर्थडे था। वह अपने घर जलकमल में ही थे। तभी अचानक हर दिन की तरह उसी दिन भी उनके माता पिता के बीच झगड़ा शुरू हो गया। इसी झगड़े को रोज की तरह समझकर कमल सदाना घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ बर्थडे मनाने चले गए। देर रात जब वह अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी से लौटे तो वह अपने घर के पहली मंजिल पर चले गए। कुछ देर कमरे में रहने के बाद कमल को सीढ़ियों की तरफ से गोलियां चलने की आवाज़ आई तो दौड़ते ही वह ऊपर गए कमरे के ऊपर। जब उन्होंने देखा कि उनकी माँ और बहन खून से लथपथ जमीन पर पड़े हुए हैं, सामने इनके पिता खड़े हैं जिनके हाथ में एक रिवॉल्वर है और वह पूरी तरह से शराब के नशे में धुत हैं। कमल सदाना को देखते ही उनके पिता ने एक गोली उनके ऊपर भी चला दी। यह गोली इनके कान के पास को छूते हुए उनके गले के छूते हुए निकल गई, जिससे खून बहने लगा। जिसके बाद इनके पिता ने एक और गोली चलाई, जिससे इनके दोस्त आए थे उनके साथ उनको लग गई। कमल सदाना बेहोश होकर जमीन पर गिर गए थे, जिसके बाद उनके दोस्त हैरी और रिजवी उनको लेकर अस्पताल गए, जहां इनका इलाज हुआ। होश आने पर इन्हें पता चला कि इनकी मां और इनकी बहन की मौत हो चुकी है। हॉस्पिटल से लौटते हुए सुबह के 3 बज चुके थे और बंगले के बाहर अफरा तफरी मची हुई थी। कमल सदाना को जब बंगले के अंदर जाकर पता चला कि इस सब के कारण बाद उनके पिता ने अपनी आप को भी जान से मार लिया। जी हाँ, सबके एक ही दिन अंत हो गया सिवाय कमल सदाना के। कमल बच गए थे, लेकिन यह कैसा बचना था उनके लिए। एक ही दिन में उनका सब कुछ खत्म हो गया। कमल सदाना, जिनका कुछ दिनों पहले तक माँ, बाप, बहन सब कुछ था, पूरा परिवार था, जो अब एक झटके में सब खत्म हो चुका है और यह बिल्कुल अकेले हो चुके थे। इस हादसे ने कमल सदाना के दिमाग पर एक गहरा असर छोड़ दिया। कुछ समय तक तो यह बुरी तरह से सदमे में चले गए, लेकिन दोस्तों ने फिर इन्हें समझा बुझाकर उस हादसे को भी भुलाने की इनकी मदद की। बताते हैं कि फिर इन्होंने अपने आप को संभाला और अपने करियर पर ध्यान देने की कोशिश की। जब धीरे धीरे यह काम मांगने जाते थे तो किसी को बता नहीं पाते थे कि इन्हें काम की ज़रूरत क्यों है, लेकिन फिर इन्हें काम मिला और अपने करियर पर यह ध्यान देने लगे। यह दिव्या भारती और काजोल जैसी एक्ट्रेस के साथ काम करने लगे। कमल सदाना रंग और बेखुदी जैसी फिल्मों में लीड एक्टर के तौर पर काम किया है और वक्त बीता तो अब वह 2022 में काजोल के साथ फिर सलाम बैंकी के फिल्म में नज़र आने वाले हैं। जी हाँ, बताते हैं कि बंगला जिस जगह पर था, जो कमल सदाना का बंगला था जलकमल, अब उस बंगले को हटाकर एक टावर खड़ा कर दिया गया था, जिसका नाम है रहेजा कमल। इसी टावर में कमल अपने परिवार के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं। आपको कैसी लगी यह स्टोरी हमें कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें। जाते जाते हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।